हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को गणित सिखाया जाएगा, वो भी शुरू से। तो जितना हम लोग पढ़े लिखे हैं उसको आज रिवीजन करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से संडे स्पेशल क्लास नहीं चला गया है, तो आज संडे स्पेशल क्लास ले लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझते हुए चलिएगा। जो जो चीज़ें आप पीछे का पढ़े हो वो क्या हो जाएंगी, रिविजन हो जाएंगी। तो हम शुरू से करते हैं। यहाँ पर शुरुआत होगी सबसे पहले एलसीएम से। सबसे पहले हम लोग आप क्या सीखेंगे, एलसीएम, जो चीज़ हम लोग पढ़ें। अगर हमसे प्रश्न देता है कि 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा। ऐसी संख्या जिसको 20 भी काट दे, 25 भी काट दे, 30 भी काट दे, वही क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। ट्रिक भी मैं बताया हुआ हूँ। तो देखिए, इसमें 30 दूना क्या होगा, 60 होगा। फिर 30 तिनिया कितना होगा, 90 होगा। फिर 30 चौके कितना होगा, 12 होगा। नहीं कट ही नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, आराम से निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दाम में 20 होगा। 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 30 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 होगा। 25 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह लिखेंगे। 2 से 15 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें 5 जो है 3 से नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा और 15 कट जाएगा। तो अब हम 3 से काटेंगे इसको। 5 नहीं कटेगा, 5 को उसी तरह, 25 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये सारी संख्या 5 से कट जाएंगी। 5 एक के 5, 5 पचे 25, 5 एक के 5। अब यहाँ पर 5 से कटेगा, 1 है तो 1 लिखना, 5 एक के 5 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखना। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो ये चीज़ें आई हुई हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 3 है, फिर 5 है, 5 है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखते हैं। 5 2 बार है, 3 1 बार है, 2 2 बार है। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, 60 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी आपका 300 हो जाएगा। तो एक बार फिर से गुणा करके देख लो। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, और 60 में अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 5 शून्य शून्य, 5 36 यानी 300। यानी 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 300 होगा। इस तरह से आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्नों को लगाओगे अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए और प्रश्न करते हैं, मजा लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं छोटी संख्या लेता हूँ, 2, 3, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसका एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना कितना इजी होगा अगर छोटी हैं। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो कटती नहीं है तो उनका एलसीएम निकालना थोड़ा कठिन होता है, और जो ऐसी संख्या जो कट जाती हैं, सम संख्याएं होती हैं, उनका एलसीएम बड़े आराम से निकाल लेते हो। ये भी बड़े आराम से निकल जाएगा, बस ध्यान से देखना। 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 2 चौके 8। तो जो ना कटे उसको उसी तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 कटेगा तो 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 1 लिखेंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब ये 7 से डायरेक्ट कटेगा, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखेंगे। आपको किसकी आवश्यकता होती है, मैंने कई बार बताया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है, 2 आपका 3 बार है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 7 है, तो इंटू 3 इंटू 7 लिखेंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 गुणे हम लोग 7। चलो यहाँ पर हमने यही लिखा था, 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा रहा था तो कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, अब ये वीडियो फोन से रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। जितना प्रश्न किया जाएगा उतना ज़्यादा मजा आएगा। तो एलसीएम निकालना आप लोग सीख लिए कि नहीं। इसी तरह से क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है। कोई भी संख्या आ जाए, अब जैसे यहाँ पर ले लिया जाए, 25 ले लिया जाए, फिर 30 ले लिया जाए, फिर 90 ले लिया जाए, इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, जैसे एलसीएम निकाला जाता है सेम उसी तरह से। अब इसमें देखो, कौन संख्याएं 2 से कट जाएंगी, कट जाएंगी। कौन सी संख्या, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर विभाज्यता का नियम आपको नहीं आता है तो आप नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर देखो, 2 से हम काटेंगे, 25 को नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। 2 से 90 कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब 3 से कटेगी। 3 से कौन कटेगा, 45 कटेगा। 25 को उसी तरह से लिखेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब इसको काटोगे, 3 1 के 3, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या 2 और 3 और 4 से नहीं कटेगा। ये सारी चीजें देखिए तब आ जाएंगी। विभाज्यता का नियम जब पढ़ोगे ना, तो आपको संख्या को देख के पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से कटेगी, कि 3 से कटेगी, कि 4 से, 5 से, 6 से। उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आज ही लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब खुश। अब यहाँ पर सीखो।
देखो अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एक्के 5 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और सॉरी अभी ये 3 से कट जाता, ये वाला 3 से कट जाएगा 15। अब 3 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर कोई भी संख्या जो है 3, 4 और 2 से नहीं कटेगा तो हम इसे अब 5 से काटेंगे। 5 से काटने का नियम क्या है, अगर इकाई का अंक 5 होता है या 0 होता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। अब इसे काटेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 एक्के 5 हो जाएगा, 5 एक्के 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक्के 5, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लो, 2 फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 90 में 5 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 5 शून्य शून्य 9 पचे 45, 450। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जैसा जो पूछा जाएगा उसको हम उसी तरह से करेंगे। चलिए अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालना कैसे सीखा जाएगा, जरा इस चीज को हम लोग सीखते हैं। 2 तरीके से निकाल सकते हो, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलिए दोनों बता देते हैं एक ही प्रश्न को। जैसे यहाँ पर मैं पूछ दूं अगर 12 और आपका 15 और आपका कि क्या ले लेता हूँ 20 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, फिर इसके भाग विधि से बताएंगे। तो सबसे पहला गुणनखंड विधि से करेंगे तो 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, बस इतना ही है। तो 12 को अब आप तोड़ के लिखना है। कैसे तोड़ के लिखोगे, जैसे आप 12 का गुणनखंड निकालना है। कैसे निकलेगा, जिस तरह से एलसीएम निकालते हो सेम उसी तरह से। 2 से 12 काटो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक्के 3 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ आई है सिर्फ इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है 2 इंटू 2 इंटू 3, बस 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 12 को हमने इस तरह से तोड़ के लिखा है। उसी तरह से 15 को तोड़ेंगे तो 15 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 5 पाओगे, यानी 15 इस तरह से लिखना, फिर इसको इस तरह से करना, 3 पचे 15, 5 से काटोगे 5 एक्के 5, 3 और 5 आया, वही चीज़ लिखे हैं। अब 20 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी 20 इस तरह से लिखोगे तो इसको तोड़ोगे, 2 दहम में 20 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 एक्के 5 हो जाएगा। तो 2 2 बार है, 2 2 बार लिखे हैं, 5 एक बार है, 5 एक बार लिखे हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो इन तीनों में कॉमन पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, घेरा बना लेंगे। घेरा कैसे बनाया जाएगा जरा देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, फिर इसमें 2 है, तो हम घेरा नहीं बनाएंगे। घेरा उसी चीज को बनाएंगे, ऐसी संख्या जो इन तीनों में हो। अगर मान लो यहाँ पर कोई और संख्या होता 25 होता और वो भी टूट के आया होता 5 इंटू 5, तो अगर इन चारों में 2 होता तभी हम इन चारों में कॉमन लेते, लेकिन है ही नहीं तो कहाँ से कॉमन लेंगे। अब आगे हम देखेंगे, इसमें देखो 2 इसमें है, फिर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है तो उससे मतलब नहीं है, इन तीनों में होना चाहिए। अब इसमें देखो 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कुछ भी चीज आपको मिल नहीं रहा है किसी में भी। जब किसी में कुछ भी चीज कॉमन न मिले तो उसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। बातें समझ में आई, ये गुणनखंड विधि से बताया। अब इसी चीज को भाग विधि से बताते हैं तब और अच्छे से आप चीजों को सीख पाओगे। तो इसका एचसीएफ कितना आया 1 आया। अब इसी चीज को जब भाग विधि से करेंगे तो यहाँ पर 12 और 15 देखेंगे, इन दोनों में बड़ी संख्या 15 है तो 15 को लिखेंगे। अब इसी में हम क्या छोटी संख्या 12 से भाग देंगे, 12 के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो 12 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से फिर से डिवाइड का चिन्ह बनाएंगे। ये जो 12 है इसको अब यहाँ पर लिखेंगे, 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, 12 में से 12 घटाओगे 0 आएगा। अगर हमसे पूछा होता 12 और 15 का एचसीएफ क्या होता, तो जिस भी संख्या से भाग देने पे 0 आया होता है वही एचसीएफ हो जाता, यानी 12 और 15 का एचसीएफ क्या होता 3 होता। अगर इसी चीज को गुणनखंड विधि से करो तो पर भी 3 आएगा। देखो यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाता है 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 15 को काटते 3 इंटू 5 इसे लिखते। अब देखो 3 इसमें है और इसमें भी है, इस तरह से हम कॉमन घेरा बना देते, यानी कॉमन हो जाता। अब ये जो 3 इसमें आ चुका है, मिल चुका है, तो 3 को बाहर लिख देते और बता देते यही क्या है एचसीएफ है। बातें समझ में। मान लो कोई संख्या और मिल गई होती, जैसे यहाँ पर मान लो आपका मिल गया होता 5 भी होता, तो हम 5 को इस तरह से घेरा बना देते, तब हम इस तरह से लिखते 3 यहाँ से बाहर आ जाता, फिर यहाँ से 5 आ जाता, 3 पचे 15, तब हम लिखते 15 एचसीएफ है। ये समझाने के लिए लिखे हैं। बातें समझ में आई कि नहीं। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं लगाते हैं।
अब यहाँ पर जब 3 से भाग देने पे यहाँ पे शून्य आ गया, तभी आपका एक संख्या 20 बचा है, तब आप यहाँ पर 20 लिखो। अब 20 में भाग देना है किससे? जिस संख्या से भाग देने पे यहाँ पर नीचे शून्य है, यानी 3 से। तो 3 छक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप 3 लिखोगे, ये जो 3 से भाग दिए इसको यहाँ पे लिखोगे। 2 से 3 में भाग दोगे, 2 के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका भाग नहीं जाएगा, फिर से आप इस तरह से भाग का चिन्ह बनाओगे। 2 जो है इसको यहाँ पर लिखोगे, तो 1 दूआई कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब इसमें घटाओगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो 1 से भाग देने पे 0 आया है, तो यही 1 क्या हो जाएगा? 12, 15, 20 का एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो जो मैंने गुणनखंड विधि से बताया था उसमें भी आपका एक एचसीएफ आया था, और जब भाग विधि से आप एचसीएफ निकाले तो भी आपका उत्तर उसी प्रश्न का एक ही आया है। बातें समझ में आ गई? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए हैं तो अब आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुणा भाग आसानी से कर सकते हो। परमेय संख्याओं का जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हो। तो चलिए उसको भी सीखते हैं, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? भिन्न का जोड़, क्या? जोड़, घटाव, गुणा भाग। अब यहाँ पर अगर मैं प्रश्न एक लेता हूँ प्यारा सा, 2/3 धन क्या जोड़ा? 4/3। इसको अगर प्रश्न को दिया जाए तो कितने बालक सही कर पाएंगे? तो देखिए भिन्न का जोड़ और घटाव में क्या होता है, अगर नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। यानी कोई भी संख्या अगर इस तरह से 5/8 लिखा है तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? हर, और 5 क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। मजा आ गया समझ के? अब यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? भिन्न का जब भी जोड़ और घटाव आपसे पूछा जाता है तो जब भिन्न का क्या होता है? हर बराबर हो, जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो उसके अंश को जोड़ लिया जाता है। तो 4 2 कितना हो जाएगा आपका? 6, और हर आपका बराबर है तो 3 लिखेंगे। अब 6/3 कटने लायक है तो काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2/1 आएगा। तो 3 1 के 3 काटे हो, 3 दूना 6 आया है, तो 2/1 आया है, तो 2/1 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन 2/1 को आप इस तरह से 2 लिख लेना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 6 यहाँ पर मैं 5 लेता हूँ, प्लस यहाँ पर 4 क्या ले लेता हूँ? 5 लेता हूँ। भिन्न का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे। 6 4 कितना हो जाएगा? 10 कितना हो जाएगा? हर बराबर है 5 लिखेंगे। 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूना 10, इसका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें हर बराबर ना हो तो कैसे होगा। जैसे यहाँ पर मैं 6/3 ले लेता हूँ, प्लस यहाँ पर 2/4 ले लेता हूँ। अब इसका हर बराबर नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को 2 तरीके से कर सकते हो। अगर हर आपके छोटे छोटे हैं यानी 10 से नीचे हैं, तब आप इन संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। 2 तरीका है, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक विधि, और दूसरा एलसीएम विधि। इन दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को करोगे। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीका बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 4 का गुणा 6 में करेंगे। क्या? 4 का गुणा 6 में, तो कितना हो जाएगा? 4 6 24 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे। देखो ये वैसे इस तरीके से आपको बताया था और मजा आ जाएगा। देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो गया। अब आपका हर बराबर है कि नहीं? तो जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेना। 24 6 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। बटे 12 आपका हर है तो 12 लिख लेना। 30/12 काटो, 4 3 12 हो जाएगा। और 4 से 30 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 30 नहीं कटेगा भाई। अब यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 6 12 हो जाएगा। 2 15 में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 5 15, यानी इसका उत्तर कितना है? 5/2। लेकिन इसी चीज को आप इस तरह से कर सकते हो। 4 का गुणा 6 में करे, 4 6 24 हो गया। 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूना 6 हो गया। बटे का पूरा चिन्ह लगाओ, फिर इनका एक ही बार में गुणा करो। 3 का गुणा 4 में करो तो 3 चौके 12। अब आप 24 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 30। 30 बटे कितना आ गया? 12। अब इसे काट लो। जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, 6 5 30 हो जाएगा। और 6 दूना 12, 5/2 आया कि नहीं? 5/2। अब इसी चीज को एलसीएम मेथड से करते हैं, जरा ध्यान देना, सारी चीजें सीखते हुए चलो। एलसीएम विधि से हम क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा तो 1 के 2 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना आया है? 2 × 2 × 3 करेंगे। 2 दूना 4, 4 3 कितना? 12 आपका एलसीएम आया है। तो इसी प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे, जरा ध्यान देना। जैसे 6/3 धन 2/4 था, जब एलसीएम विधि से करोगे तो आपका एलसीएम कितना आ चुका है? 12 आ चुका है। तब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर 12 लिखना। 3 से 12 को काटना, 3 चौके कितना? 12, 4 बार में काटा है तो इस 4 का गुणा उसके अंश में करना। 6 में 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब फिर से आप 4 से 12 को काटना, 4 3 कितना होगा? 12।
3 बार में कटा, 3 का गुणा उसके अंश में करो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो, 24 6 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, बटे में 12 12 लिखो, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 5/2 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। यानी जब आप तिर्यक मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किए तब पर भी आपका उत्तर 5/12 आया, जब आप एलसीएम विधि से किए तब पर भी आपका उत्तर 5/12 आया। तो ये रहा भिन्न का जोड़। अब इसी तरह से भिन्न का घटाव भी होता है। भिन्न का घटाव कैसे होता है, जैसे अगर यहाँ पर अगला प्रश्न लिखूं 8/6 माइनस क्या लिख लूं 2/6, आपका हर बराबर है तो अंश को घटा लेंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 बटे कितना 6 आएगा, 6 से 6 कटेगा, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। बातें समझ आई। अब उसी तरह से अगर हर बराबर नहीं रहेगा तो हम एलसीएम विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से घटा भी लेंगे। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर 2/3 माइनस ले लेता हूँ 1/3, 1 आपका क्या ले लेता हूँ 2 लिख लेता हूँ, क्या 2। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, 3 का गुणा 1 में, 3 1 के 3, बीच में माइनस का चिन्ह, बटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 1 बटे कितना 6 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब ये सवाल छोटा था, अब इसी तरह से आपसे पूछ देगा 12/15 माइनस 16/3, इस टाइप का सवाल, तो वो भी आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है अगर संख्याएं बड़ी हो तो आप एलसीएम विधि का प्रयोग करना, अगर इस तरह से संख्या छोटी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए कुछ इस तरह से पूछ देगा, जैसे देखो 2/3 धन 6/2 धन 4 क्या आपका 6 पूछ देगा। अब इस टाइप का अगर भिन्न का जोड़ मिल जाए, यानी 3 भिन्नों को जोड़ना हो या 4 5 6, तो उनको कैसे करेंगे। जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो ऐसे प्रश्न एलसीएम विधि से होंगे, तो 3 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 3 2 और 6 का एलसीएम आप निकाल लेना 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बार में कटा, 2 का गुणा उसके अंश में करेंगे, 2 दूना 4, 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई 6, तिहाई 6 3 बार में कटा, 3 का गुणा उसके अंश में, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 से 6 को काटेंगे, 1 बार में कटेगा, तो देखो अगर जैसे 6 है ये भी 6 है तो जो उसका अंश है उसी को लिख लिया करो। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे तो 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26/6 लिखेंगे। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इसको काटोगे 2 के 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 13/3 आया, तो 13/3 इसका क्या होगा उत्तर होगा। सेम इसी तरह से भिन्न का घटाव अगर आपसे पूछे वो भी आप उसी तरह से करना। अब हम आपको लेके चलते हैं भिन्न का गुणा और भाग की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भिन्न का क्या करते हैं, भिन्न का गुणा करते हैं, मजा आ जाएगा। भिन्न का गुणा काफी बेहतरीन तरीके से होता है, तो जब आप बेहतरीन तरीके से करोगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सबसे आसान होता है भिन्न का गुणा करना। तो देखो जैसे यहाँ पर मैं 2/3 गुणे लिख लेता हूँ, 8 यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ। इसमें मजा क्या आता है गुणा करने में, हम काटते हैं ना तो ज़्यादा मजा आता है, और जब कटता नहीं है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हम काटेंगे कैसे, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। तो इसमें काटने का नियम होता है कि इसको हम इस संख्या को तिरछा काट सकते हैं, इस तरह से तिरछा काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। बातें समझ भाई, इनको हम सीधे सीधे नहीं काट सकते, यानी 3 से 12 को नहीं काट सकते। ये 3 से 8 को काट देंगे अगर कटने लायक है, 2 से 12 को काट देंगे तिरछा, और ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 से 12 कट जाएगा, 2 के 2, 2 छंग 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब कोई भी चीज कटे नहीं, ऊपर 4 है तो 4 लिख लेंगे, नीचे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4/9 इसका क्या होगा उत्तर होगा। मजा आया। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं 12/18 लिख लूँ और गुणा कराना हो 20 कितना इसका 40 का, तो बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि तो बहुत बड़ा गुणा हो गया है। तो लेकिन डरना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अगर संख्याएं कटती हैं तो उनको हम बड़े ही प्यार से काट लेते हैं, जब नहीं कटती हैं तो खोपड़ी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा तो संख्या छोटी हो गई, 2/4 आ गया। समझ में आई बात। अब ये 12/18 है तो 12/18 किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा। पहाड़ा याद रहेगा तो मजा आएगा। 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 से 4 कट जाएगा प्यार से, 2 के 2 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो 2/2 है तो 2/2 को पूरा इस तरह से काट देंगे। आपका ये इधर पूरा कट चुका है, इधर ऊपर भी पूरा कट चुका है, नीचे 3 बचा हुआ है। तो अगर ऊपर पूरा कट चुका है तो यानी एक आया है तो 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा, और नीचे पूरा कट चुका है 3 गुणे 1 करोगे 3 आएगा। 1/3 इसका क्या होगा उत्तर होगा। यानी जब आपने युद्ध करा दिया, इधर सारे सैनिक मर गए, इसका भी बेचारे का सैनिक मर गया, बस एक राजा बचा हुआ है, तो 1/3 उसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं ऐसे प्रश्नों को करके। तो भिन्न का गुणा करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। अब एक सवाल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50/40 गुणे 30 क्या ले लेता हूँ 20 लिख लेता हूँ, इंटू 60 क्या ले लेता हूँ 100 लिख लेता हूँ।
अब मैंने जब यहाँ पर ये प्रश्न बता दिया तो काफ़ी बच्चे खुश हो गए होंगे कि ये सवाल बस देखने में बड़ा है, इसको तो हम बड़ा प्रेम से कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सीखे हो, इसी तरह से तो बोलते हैं सीखा करो। अब इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 6 और 10 है तो इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 5 से 5 को उड़ा देंगे, क्यों? और 3 और 2 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यार हम काट नहीं पाएंगे, क्यों? दिक्कत हो जाएगा। अब कोई भी चीज किसी से नहीं कटेगा, 3 का उड़ा 3 में कर लेना, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इधर 4 का उड़ा 2 में कर लेना, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। 9/8 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं ऐसे प्रश्नों को? अब इसी तरह से आपको अगर 1 2 3 4 5 भिन्नों का गुणा करा दे तो भी आप आराम से कर लोगे। बातें समझ में आई? अब यहाँ पर आपको कराता हूं भिन्न का भाग। क्या कराता हूं? भिन्न का भाग। मजा आ जाएगा। जब भाग सीखने आए हो तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 6/12 का भाग करा दूं किसमें? 3/4 से, तो कैसे होगा? इसका नियम होता है 6/12 है तो 6/12 लिखना, भाग का चिन्ह गुणे में बदल दिया जाता है, उसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है, यानी 3/4 है तो 4/3 लिखेंगे। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, तो भिन्न का गुणा अभी आपको मैंने करना सिखाया है, सेम उसी तरह से करिएगा। 4 से 12 कटेगा, 6 से 12 काटेंगे, 6 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा, 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर पूरी तरह से सब कुछ कट चुका है, 2/3 आया तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा? 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। मजा आएगा नहीं सीख करके? अब यहाँ पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर मैं 8/6 लिख लूँ, इसमें भाग कराना हो किससे? 2/5 से, तो यहाँ पर 8/6 तो 8/6 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली संख्या उल्टी लिखी जाएगी। कोई चीज अगर कटने लायक है तो काट के सरल कर लेंगे। 2 से 8 कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 2 से अब यहाँ पर देखो सब कुछ कटा, ऊपर 5 बटा, इधर 2 बचा हुआ है, 5 दूना 10 हो जाएगा। नीचे इधर सब कुछ कटा है, 3 बचा है, 3, 10/3 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। भाग इस तरह से भी आपसे पूछ देगा, जैसे 10 बटे कितना? 12, भागे आपका दे देगा आपका 12 बटे कितना? आपका दे देगा 10, फिर भाग का चिन्ह लाकर दे देगा 20 बटे कितना? 30। अब ऐसे प्रश्नों को करना हो तो कैसे करोगे? 10/12 तो 10/12 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 10/12 हो जाएगा। अब ये भी भाग का चिन्ह है तो गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 30 बटे कितना? 20 हो जाएगा। अब जो चीजें कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर लेंगे, जैसे 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर 10 और 12 है तो हम इसको थोड़ा सोचेंगे कैसे काटा जाए। और 2 से अगर हम 10 को काट देंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो 2 से हम 10 को काट देते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 से 12 को काट देते हैं, 3 1 3, 3 चौके 12 हो जाता है। अब हम 4 से 10 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब शायद कोई भी चीज किसी से कटे ना, क्योंकि इधर 12 है, इधर 2 है, 5 है, 5 है, ऊपर सब कुछ कट चुका है। 5 × 5 बचा है तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और नीचे भी सब कुछ कट चुका है, 12 × 2 है, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो 25/24 इसका उत्तर होगा। मान लो अगर आप जानते हो किसी से काटना तो काट पीट के सरल कर लेना, वैसे काट दोगे तो दशमलव में आ जाएगा, और कट रहा है तो काट दो। वैसे 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे? 6 से भी नहीं कटेगा। चलिए अगला ले लेते हैं। अगला प्रश्न कराते हैं जिसमें भिन्न का भाग और गुणा दोनों मिक्स होते हैं, तो उनको कैसे किया जाता है? जैसे देखो अगर इस तरह से प्रश्न पूछ दे 20/15, अरे यार हमेशा 15 और हमेशा 20 ही। यहाँ पर ले लेते हैं 60 बटे कितना? 40, गुणे ले लेते हैं कितना? आपका 30 बटे कितना? 20, और भाग कराना हो इसमें किससे? आपका 80 बटे कितना? 70 से। और इसको कठिन बनाने के लिए यहाँ पर फिर से भाग का चिन्ह लाकर लिख देता हूँ 100 बटे कितना? 200। फिर इसको और कठिन बनाने के लिए लिख लेता हूँ 2/3। अब ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो कैसे किया जाएगा? यहाँ पर 60 बटे 40 है तो 60 बटे 40 लिख लो, गुणे 30 बटे 20 है तो 30 बटे 20 लिख लो। इसके बाद भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 70 बटे 80 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 200 बटे कितना? 100 हो जाएगा। गुणे कितना है? 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा। इसमें देखो आपको नियम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया जाता है? भाग का चिन्ह साल्व किया जाता है, फिर गुणे का चिन्ह साल्व किया जाता है, फिर आपका जोड़ का चिन्ह साल्व किया जाता है, फिर आपका घटाव का चिन्ह साल्व किया जाता है। अभी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा जो कोष्ठक का नियम है उसमें। अब यहाँ पर इसको आप आराम से साल्व करो, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन साल्व करोगे उतना ज्यादा आप जोड़ घटाव पाओगे। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, इससे इससे काट देंगे, इससे इससे काट देंगे। अब यहाँ पर कोई भी चीज कट रहा है किसी से आसानी से,
3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा बड़े ही प्यार से। अब इस 2 से हम 8 को काट दें, चाहे इस 2 से 8 को काट दें, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब 2 से 8 को काटते हैं, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 2 से 4 को काटते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी इधर सब कुछ मर चुका है, इधर भी सब कुछ मर चुका है, बस ये 2 बचा हुआ है, पता नहीं कैसे। अब 2 से इसको भी काट देंगे 6 को, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। युद्ध इधर इधर के सारे लोग मर चुके हैं। अब इधर भी सब कुछ खत्म हो चुका है, बस 2 बचा हुआ है, वो तो हमने ध्यान से देख लिया, वरना गलती हो ही जाती। जब इधर सब कुछ खत्म हो चुका है, इधर 3 बचा है तो 3 लिख लो, इधर भी सब कुछ खत्म हो चुका है, 4 गुणे 2 बचा है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3/8 इसका क्या होगा बाबू, उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखो 7 बच रहा हुआ है, 7 छोड़ रहे थे। इसी तरह से गलतियां होती हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, साफ सफाई से काटो पीटो, तब नहीं गलती होगा। तो यहाँ पर गलती हो रही थी, हमने देख लिया। एक शत्रु हमारा छुप के बचा हुआ था, उसको भी पकड़ के मारा जाएगा। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका 21/8 यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब आपको गुणा भाग भी करा दिए। अगला प्रश्न कैसा होता है, मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े हो, मिश्र भिन्न का गुणा भाग पढ़े हो, तो बस एक बार बता देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 सही 3/4, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। क्या है, मिश्र भिन्न है, ये माँ है भाई साहब, मिश्र भिन्न है। तो ऐसे सवाल कैसे होते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मिश्र भिन्न को किसमें, साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे, 9 10 11, तो 11 बटे कितना आ जाएगा, 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है, 9 10 11, 11 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो अगर मैं आपको प्रश्न दे दूं 2 सही 3/5 प्लस 2 प्लस आपका 4 सही 2/1, कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। जब साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो भिन्न का जोड़ हमने सीखा हुआ है, आराम से कर लेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13/5। यानी 5 का गुणा करते हैं 2 में, 5 दूना 10, फिर जितना आता है उसको हम अंश में जोड़ देते हैं। बातें समझ, 10 3 13। 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 चौके 4, 4 में 2 जोड़ देंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, 1। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ बन चुका है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। 1 का गुणा 13 में करोगे 13 हो जाएगा, 5 का गुणा 6 में करोगे 5 6 30 हो जाएगा, बटे में 5 1 के 5 हो जाएगा, 13 और 30 जोड़ देंगे, 30 10 कितना 40 3, 43/5 हो जाएगा। कटेगा नहीं तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब अगर आपसे हम जितना भी प्रश्न दें, 2 सही 3/5 गुणे 4 सही 2/6, इसको आपको फिर इससे यहाँ पर मैं प्रश्न दूं 6 सही 2/5 भागे यहाँ पर दे दूं 3 सही 2/1। अब यहाँ पर जितना भी प्रश्न मैं दूं 5 बटे कितना लिख दूं, यहाँ पर 5 सही 6/4 माइनस 2 सही 1/5। ये सारे प्रश्न क्या कर लोगे, आप कर लोगे। कैसे कैसे, इनको साधारण भिन्न में बदलोगे फिर भाग बन जाएगा, तो अभी मैंने भाग सिखाया था, आप कर लोगे। इसको साधारण भिन्न में बदलोगे, मैंने भिन्न का घाटा बताया था, कर लोगे। इसको आप साधारण भिन्न में बदलोगे, बन जाएगा भिन्न का गुणा, आप कर लोगे, कोई दिक्कत या तकलीफ होगा ही नहीं। चलिए अब सीधे आते हैं रंगमंच पे परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव, जो बड़ी तकलीफ देता है। परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ जाए -2/3 प्लस आपका 4 बटे कितना आ जाए, 6 जाए, तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। -2/3 है तो भाई साहब 6 का गुणा इसमें करो, क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो 6 का गुणा -2 में करोगे, माइनस कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 का गुणा 4 में करोगे, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना, 8। अब 6 का गुणा 2 में करोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको घटा लो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 12 में से 8 घटा लो, कितना आ जाएगा, माइनस आपका 4 आ जाएगा। बटे 12 तो 12 लिखो, 4 1 के 4, 4 3 12, यानी -1/3 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बातें समझ में। अब इसमें परिमेय संख्याओं का सवाल करने से पहले कुछ चीज आप बेसिक नियम सीखो, तब मजा आएगा। परिमेय संख्याओं में सवाल में जैसे यहाँ पर 2/3 है, अगर उसका अंश माइनस में है, हर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगा, अब देखो, अगर अंश भी माइनस में है, उसका हर भी माइनस में है, तो इसी भिन्न को हम इस तरह से लिख देंगे 2/3, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, इसका नियम है। अगर अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो हम दोनों को प्लस में लिख देंगे। अगर उसका अंश माइनस में है, हर प्लस में है, तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। अगर दिक्कत होती है तब जब इसका देखो 2/-3 आ गया, जब इसका हर माइनस में हो, अंश प्लस में हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तब आपके उसके अंश को माइनस में करना पड़ता है, हर को प्लस में करना पड़ता है, तभी उत्तर सही लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका अंश प्लस में है तो उसके अंश को माइनस में लिख देंगे, हर अगर माइनस में है तो उसको हम प्लस में कर देंगे। बस इतना से करना है, -2/3, यानी 2/-3 को आपको लिखना पड़ेगा -2/3, तब आप सवाल लगा पाओगे। चलिए अब सवाल लगाते हैं, तब ना मजा आएगा। -3/-4
अब यहाँ पर जोड़ना हो आपको -5 बटे क्या आपका 6 जोड़ना हो, तब आप ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे, जरा ध्यान दो। -3/4 है तो जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे, इसे 3/4 लिखेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5/6 है तो 5 बटे हम लोग इस तरह से 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 4 और 6 है, आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे। बटे में 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो -2 बटे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 20 में से 18 घटाओगे 2 आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो चिन्ह लगाने का नियम भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे, पढ़ने के बाद देख लेना। अब इसको काट देना, -2 के 2 इसको काटोगे, 2 बारह में कितना हो जाएगा, 24, यानी -1/12 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। बातें समझ में आ गई। अब चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अब इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न अगर हम पूरा पढ़ाने लग जाएं तो काफ़ी घंटा लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं ना, तब ज़्यादा मजा आएगा। अब परिमेय संख्याओं का जोड़ जैसी तरह से बता दी उसी तरह से घटा होगा, उसी तरह से गुणा भी हो जाएगा, उसी तरह से भाग हो जाएगा। जैसे एक सवाल दे देते हैं, -3 बटे यहाँ पर 4 का गुणा कराना हो किससे, -2 बटे -5 से। तो देखो इसमें क्या होता है, -3/4 है, -3/4 लिख लेंगे, गुणे दोनों माइनस में दोनों प्लस में हो जाएंगे, 2/5 लिखा जाएगा। इनका गुणा कर लो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4, इसको आ गया -3 बटे कितना, 5 को उड़ा 2 में करेंगे -10, -3/10 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए एक प्रश्न इस तरह से बनता है, 2 बटे -5 और इसका क्या कराना हो, गुणा कराना हो किससे, 3/4 से। तो यहाँ पर इसमें नियम होता है, अगर माइनस में हर है तो उसके अंश को प्लस में कर देंगे, तो -2 बटे इसे 5 लिखेंगे, बाकी 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, -1, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कोई चीज़ कटेगा नहीं तो -3/5 दूना 10 इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बातें, इसी तरह से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न आपका है कोष्ठक से संबंधित है। प्रश्न को हम थोड़ा लिख लेते हैं, 12 फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, और 10 फिर यहाँ पर माइनस, फिर ब्रैकेट का चिन्ह, 7 माइनस लिखा है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर 5 - 4 लिखा हुआ है, ये छोटा कोष्ठक है। 5 - 4 है, फिर -2 है, इसके ऊपर रेखा कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक है। ऐसा सवाल आपके सम्मुख आएगा तो कैसे करोगे, इसमें नियम होता है, सबसे पहले आप छोटा कोष्ठक रेखा कोष्ठक को सॉल्व करोगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो हम अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे, 12 बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 10 मझला कोष्ठक, 7 छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 5 4 में से 2 घटा लोगे, रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। अब आपका छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब आप कौन सा कोष्ठक सॉल्व करोगे, छोटा कोष्ठक। 12 बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 10 मझला ब्रैकेट, 7 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। छोटा कोष्ठक खत्म, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब आप मझला ब्रैकेट खत्म करोगे, 12 बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 10 अब इसको 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे, 12 कितना होगा, 10 में से 4 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ब्रैकेट के सवाल देखो मैंने एक ही में सारे ब्रैकेट ले लिए, जिससे आप अच्छे से चीज को समझ सको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है गुणनखंड का। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 लिखा हुआ है, इसका आपको गुणनखंड करना है तो कैसे करोगे। यहाँ पर जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना हो तो 16 जो लिखा हुआ है लास्ट में, 16 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं 6, किससे, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 4 धन 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x की जहाँ पर अब ये जो 4 है इसको लिखेंगे 4x, और ये जो 4 है इसको भी लिखेंगे प्लस 4x, यानी 4x और 4x जोड़ोगे तो 8x हो जाएगा। प्लस 16 है तो प्लस 16 लिख लो। इसको अब आप रफ कर दो। इसको लगाओगे कैसे, इसमें कॉमन खोजना, इसमें कॉमन खोजना। तो कॉमन वो होता है जो दोनों में पाया जाए। x स्क्वायर, इसमें 2 ठो x है, इसमें एक x है तो एक x कॉमन ले लेंगे, x से एक x कटेगा, x बचेगा, x से एक x कटेगा, प्लस 4 बचेगा। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो, 4 से 4 कटेगा, x बचेगा, 4 से 16 काटोगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। कैसे पता करोगे, आपका सवाल सही है, जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ इस ब्रैकेट में है, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। अब देखो इधर बीच में प्लस का चिन्ह है तो x + 4 इसमें भी, x + 4 इसमें भी है, तो x + 4 को कॉमन ले लेंगे।
जब इसको कॉमन ले लेंगे ये पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस बचेगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में? जब भी ऐसा प्रश्न आवे आप इसी तरह से आराम से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं समीकरण का। समीकरण का प्रश्न कैसे सॉल्व होता है, जैसे x प्लस 5 प्लस 10 बराबर लिख दे 12, तो कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें देखो कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान देना। 10 5 कितना जाएगा 15, उधर जाएगा घटेगा, तो संख्या को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं तब मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो x का मान निकालना होता है, तो x का मान कैसे निकलता है, x है तो x लिखो। अब इन दोनों को चाहे यहीं पर जोड़ लो, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर 30 है तो बराबर 30 लिख दो। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 30 है तो 30 लिखो, प्लस 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 13 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो समीकरण के जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। समीकरण के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे 2x प्लस 5 बराबर यहाँ पर लिख दे आपका 15। अब आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, x यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 15 माइनस प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आएगा, 15 में से 5 घटाओगे आपका 10 आ जाएगा। 2 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो 2 से 10 को काट देना, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। इस तरह से समीकरण के प्रश्न हम आराम से करते हैं। गुणनखंड भी मैंने आपको बताया, एलसीएम भी बताया, बहुत सारी चीजें बताएं। बच गया है प्रतिशत का टॉपिक। प्रतिशत का टॉपिक एक ही बार में लपेट देते हैं, ध्यान देना। जैसे देखो यहाँ पर 3/4 है एक भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर जब काटोगे तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है, यानी 4 25 में 100 हो जाएगा, और 25 तियां कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। दूसरे भिन्न लेते हैं, अगर 5/20 लेते हैं, इसको आपको भिन्न प्रतिशत में बदलना हो तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 गुणा 5 में करना, 5 5 25, 25 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, यानी 25%। अब अगर हम कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 20% ले लेते हैं, 20%, इसको हमको क्या करना हो, दशमलव में बदलना हो, यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। 20% है तो इसे हम लोग 20 बटे इस तरह से क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 0.20 आपका उत्तर आएगा। अगर यहाँ पर मैं 75% लिख लेता हूँ, क्या 75%, इसको आपको दशमलव में बदलना हो तो इसे लिखेंगे 75/100 लिखेंगे। अब 2 जीरो है तो 2 शून्य बाद लगाएंगे, यानी 0.75 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। और किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 0.20 है, इसको 0.0 इसी को प्रश्न बनाते हैं, जरा ध्यान दो। जब 0.20 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसे हम इस तरह से 20 लिखेंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य लिखकर 1 लिखेंगे। 20/100 आ चुका है। अब ये भिन्न है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कटेगा तो 20% आ जाएगा। बातें समझ में आई। तो देखो 0.20 को जब आपने प्रतिशत में बदला तो 20% आया, और 20% को हमने इसको दशमलव में बदला था। मजा आया कि नहीं सारी चीजें सीख करके। अब कुछ और चीजें बताया जाए, चलिए कुछ और चीजें ना करके क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।